नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, उन पर भी बात करेंगे। साथ ही आज जो है अन्य हाई कोर्ट उत्तराखंड में यानी नैनीताल हाई कोर्ट में एनआईएस को लेकर के जो याचिका डाली गई है उस मामले पर भी आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। उस पर जो न्यूज़ है उस पर भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि जो ये 2906 पदों पर जो भर्ती चल रही है ऑनगोइंग, उसके साथ साथ जो पुरानी भर्ती है उस पर क्या संभावनाएं बन सकती हैं, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि जो ओवर एज साथी हमारे हो चुके हैं NSDL किए हुए, उन लोगों के लिए क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से लगभग 70-80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस संबंध में आने वाली वीडियोस जो अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंचा दें। तो साथियों, शुरू करते हैं, जिसमें पहली न्यूज पे हम डालते हैं नज़र। उसमें क्या चीज़ है आप देखिए जरा, जो महत्वपूर्ण है। ये न्यूज है जिसका टाइटल है प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली में होगा संशोधन। जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि नियमावली में जो संशोधन होने जा रहा है उसके बारे में न्यूज निकल के आ रही है देहरादून से। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 2906 शिक्षक पदों के लिए चल रही भर्ती में जहां कई बेरोजगार बिना नौकरी लौट गए, वहीं सैकड़ों शिक्षक फिर से भर्ती हो गए। यानी कि जो काउंसलिंग हुई है उनमें बहुत सारे शिक्षक काउंसलिंग में सिलेक्ट नहीं हो पाए और वो वापस लौट गए। और जबकि जो है 200 ऐसे अध्यापक हैं जो ऑलरेडी सर्विस में थे और उन्होंने इस भर्ती में आवेदन किया और वो यहां पर सेलेक्ट हो गए। शिक्षा विभाग में समान स्केल और पद पर फिर से भर्ती, ये शिक्षक अब पहली नियुक्ति से इस्तीफा दे देंगे। यानी जो ऑलरेडी शिक्षा में थे, सर्विस में थे, उसको इस्तीफा देंगे और ये वाली जो है आप इसमें जो है वो ज्वाइन कर लेंगे, जिससे शिक्षा विभाग में इतने ही पद दोबारा खाली हो जाएंगे। यानी कि वो पद जहां वो जॉब कर रहे हैं 200 लोग, वो दोबारा से वो फिर से खाली हो जाएंगे 200 पद। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस स्थिति को देखते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली को संशोधित किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शिक्षक की पहली नौकरी छोड़कर उसी पद पर दूसरी नौकरी पाने वाले शिक्षकों की संख्या 200 से अधिक है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विभाग की ओर से इन शिक्षकों को NOC नहीं दी गई थी, लेकिन यह कोर्ट से आदेश ले आए। अब इन शिक्षकों को NOC देना विभाग की मजबूरी बन गई। यानी कि ये फैक्ट बात है। अब ये मान के चले कि इन लोगों को इस में इनकी सुविधाजनक जो इनके जिले थे उनमें इनको नियुक्तियां मिल गई हैं और पुरानी नौकरी में इस्तीफा दे देंगे। अब इनको यहाँ पे ज्वाइन करने से नहीं रोका जा सकता। इसको लेकर के शिक्षक उसी स्केल के लिए फिर से आवेदन न कर सके, सेवा नियम संशोधन करना हो। यानी कि अब से आगे जो भर्तियां आएंगी उनके लिए जो नियमावली में संशोधन ये किया जा रहा है कि ऑलरेडी अगर कोई जॉब में है और उसी स्केल में अगर वो दोबारा आवेदन करता है तो उसको आवेदन नहीं करने दिया जाएगा और उन्हें समान, ठीक है, और समान स्केल की बात है, उच्च स्केल के लिए वो आवेदन कर सकते हैं, उससे उन्हें नहीं रोका जाएगा। ये RLRA प्रभारी निदेशक बेसिक शिक्षा ने बात कही है। दूसरी जो न्यूज है उस पर नजर डाल लेते हैं साथियों। ये भी देहरादून से निकल के आ रही है। 2906 पदों पर शिक्षक भर्ती मामले में शासन से मांगा जवाब। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली सुनवाई की मैंने आपको जानकारी भी दी थी वीडियो के माध्यम से। उसमें जो है शिक्षा विभाग से 24 तारीख में डेट लगी थी और 24 तारीख में आज यानी कि उसकी सुनवाई होने जा रही है। और उसमें क्या है ये न्यूज, NIOS से DLED अभ्यर्थी 2906 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती के मामले में फिर से हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने उन्हें भर्ती में शामिल न करने के मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन से 24 दिसंबर को तक जवाब मांगा, यानी आज तक की डेट में उससे जवाब मांगा गया।
प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में शासन ने पहले बीएड व एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल किया था, लेकिन बाद में एनआईएस अभ्यर्थियों को अपात्र बताते हुए उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया। इसके खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जिसमें आप जानते हैं 10 दिसंबर को जो निर्णय आया है गवई सर की बेंच का, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने से उन्हें प्राथमिक में सहायक शिक्षक पद के लिए पात्र और बीएड को अपात्र मान लिया गया है। इस बीच शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 चरणों में काउंसलिंग भी पूरी हो चुकी है और 1800 से ज्यादा जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। लेकिन एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी एक बार फिर प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। प्रभारी शिक्षा निदेशक आरएल आर्य के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पात्र माना है तो इन्हें भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर जवाब मांगा। और कड़े शब्दों में आप जानते हैं पिछली लताड़ अच्छी लगाई गई थी और यह कहा गया था कि अगर आप इसका संतोषजनक जवाब नहीं देते तो आप पर जो हम कंटेप्ट की कार्रवाई भी करेंगे। तो ये चीज रही। तो आज सुनवाई लगी हुई है, देखते हैं साथियों सुनवाई में क्या कुछ होगा। तो वो तो सुनवाई होने के बाद ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और उसके बाद ही उस पर कोई चर्चा की जा सकती है, लेकिन संभावनाएं पूरी हैं कि आज जो है इस 2024 वाली ऑनगोइंग भर्ती है, इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव आदेश आएगा मान्य नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से एनआईएस डीएलएड को लेकर के। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो पुरानी भर्ती है, ओल्ड पुरानी भर्ती है, उसका रास्ता भी इस केस के बाद खुलेगा यूं कि अगर यहां से एनआईएस डीएलएड वालों को इसमें शामिल किया जाता है तो सारे लोग तो इसमें जा नहीं पाएंगे, कुछ एक लोग ही इसमें आवेदन कर पाएंगे, यानी कि जिनकी एज बची हुई है वही लोग आवेदन कर पाएंगे और जो ओवर एज हो गए हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। या तो कोर्ट इस आदेश में एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोई बिंदु डाल दे, तब वो पुरानी भर्ती वाले लोग इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक रास्ता बनता है कोर्ट में एक फ्रेश एसएलपी लेकर के जाने के लिए, इसको आधार बनाते हुए कि भाई हम 2020-21 में भर्ती में जो है पार्टिसिपेट किए थे और हम लोगों को उस समय एनआईएस के जो निर्णय आया था गवई सर का 28 नवंबर को, उसके प्रभाव में जो है हम लोगों को भर्ती से बाहर कर दिया गया था, हम लोगों की नियुक्तियां नहीं हुई थी और हम आज की डेट में ओवर एज हैं। तो हम आखिर कहाँ जाएंगे? आगे आने वाली भर्तियों में भी हम नहीं अप्लाई कर सकते और पिछली भर्ती से भी हम नहीं लिया जा रहा है, तो ये एक बनता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर इसी डिप्लोमा से जब हमारे एनआईएस डीएलएड साथी को नियुक्तियां मिल जाएं तो यानी कि एक सेम डिप्लोमा से फिर नियुक्तियां सबको मिलेंगी। तो ये ऑर्डर देर से देर जर्नल होगा, इसमें कोई ऐसी खबर, क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह है कि जो पिटिशनर्स हैं उन्हीं को रिलीफ मिलेगा, उन्हीं को एनआईएस इस ऑनगोइंग भर्ती में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो साथियों ये बात सही है कि वहाँ जो एडवोकेट्स होंगे वो तो यही कहेंगे कि जो हमारे क्लाइंट है उनको आप जो है जॉब में एंट्री कराइए। तो अब ये कोर्ट का विवेक पर डिपेंड करता है कि वो केवल पिटिशनर्स को अलाउ करेगा अपने ऑर्डर में, या फिर वो जर्नल कहेगा कि एनआईएस डीएलएड पूरी तरह वैलिड है और एनआईएस डीएलएड को आप जो है भर्ती में शामिल कीजिए। अगर वो एनआईएस डीएलएड को भर्ती में शामिल करो, अगर ये बात कहता तो ये ऑर्डर जर्नल ही होगा। और अगर वो हाई कोर्ट आदेश देगा कि भाई आप जो क्लाइंट है यानी पिटिशनर हैं उनको आप जो है भर्ती में अलाउ कीजिए, तो फिर जाहिर सी बात है वो उनके लिए अलाउ होगा। लेकिन ये भी उन लोगों के लिए रास्ता खोल देगा जो लोग इसमें अलाउ नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि सबको समानता मिलनी चाहिए, समानता का अधिकार है। तो अगर एक डिप्लोमा से वैलिड डिप्लोमा सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया है, तो जब उस डिप्लोमा से कुछ लोगों को मिल सकती है जॉब, जो पिटिशनर्स हैं, तो बाकी को भी मिल सकती है, तो रास्ता बनता है। और अगर इसमें एज रिलैक्सेशन वाला मामला नहीं आता है तो एक फ्रेश एसएलपी लेकर के जो ओवर एज लोग हो चुके हैं वो अपना हाई कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकते हैं और अपनी जो डिमांड है, अपनी जो मांग है, जो जायज है, जो तार्किक है, उसको जो है रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, अभी से तैयार रहना चाहिए ओवर एज लोगों को। और मैं लगातार इस बिंदु को उठाता आ रहा हूं कि ओवर एज साथियों को इसमें जरूर एक्टिव रहने की जरूरत है और पॉजिटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास केवल यही चांस है, इसके अलावा दूसरा कोई चांस है नहीं। तो इस समय अगर उन्होंने थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लिया और एकजुट होकर के और
हम जितने भी ओवर एज साथी हैं वो सब एकजुट होकर के अगर इसमें प्रयास करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हर हाल में सफलता मिलेगी और सब लोगों की नियुक्तियां जरूर होंगी, जॉब मिलेगी। और जितने दिन से आप समझ रहे हैं वो एक यातना और परेशानी में हैं, वो सारी चीज़ें दूर होंगी। तो साथियों, इस तरह की मेरी उम्मीद और अपेक्षाएं हैं कि ये इस तरह से होगा जैसा मैं बता रहा हूँ। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जैसे ही हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद जो चीज़ें निकल करके आएंगी उनको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।